गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। स्टूडेंट, इस सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे जुलाई और अगस्त एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। स्टूडेंट, आज ही क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट, तो जो भी बच्चे जुलाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं रह गया। स्टूडेंट, आपका जो एग्जाम है वो 23 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, लगातार आप सभी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। रेगुलर क्लासेज हमारे रात के 8 बजे होती हैं, तो रेगुलर रात के 8 बजे आप क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी को लापरवाही नहीं करना है। स्टूडेंट, जो भी बच्चे क्लास में अगर पहली बार आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डायरेक्टली सभी क्लासेज को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा तरीका है, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में आपको ट्रिपल सी जुलाई और अगस्त एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। प्रीवियस क्लासेज वहां से आप सभी सीरीज वाइज देख सकते हैं। ट्रिपल सी जून और जुलाई के नाम से प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। स्टूडेंट, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? और सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक बन रहना है स्टूडेंट, क्योंकि आज की क्लास जो है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी को आज भी क्लास में क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि पेटीएम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से पेटीएम किससे संबंधित है, आपको बताना है। पेटीएम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से पेटीएम किससे संबंधित है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है स्टूडेंट, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि टोटल क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। बताइए आप सभी, पेटीएम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 197 कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम सर्विस चार्ज prescribed per transactions in IMPS excluding सर्विस टैक्स। सेवा कर को छोड़कर आईएमपीएस में प्रति लेनदेन के लिए निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क कितना है, आपको बताना है। बताइए आप सभी। जो कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 5 है, ऑप्शन नंबर जो बी है 25 है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 10 है, और ऑप्शन नंबर जो डी है 15 है। बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 15। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआरएस। बताना आप सभी को कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआरएस। एबीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआरएस। एबीआरएस का फुल फॉर्म बताना आप सभी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। यूटीआर का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यूनिक्यूट ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, द यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है, आप सभी बच्चों को बताना है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी।
तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है एनपीसीआई द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया है स्टूडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आईएमपीएस मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस मैनेज बाय। आईएमपीएस का अर्थ है इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है एनपीसीआई। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू सेंड मनी आउटसाइड इंडिया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारत के बाहर पैसा भेजने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर हमें इंटरनेशनल पैसा भेजना है तो हम कौन सा मेथड का यूज करते हैं ताकि हमारा जो पैसा है वो इंटरनेशनल में पहुंच सके। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्विफ्ट ट्रांसफर मेथड का यूज करते हैं तो हमारा इंटरनेशनल पैसे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस अप टू 2 लाख और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, दुर्घटना बीमा कवर इसके साथ आपको मिलता है। इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आपको बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीम। बीम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट। और भी साथियों के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो उनको भी इस क्लास से काफी हेल्प मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट हाउ मेनी डिजिट्स डज द आईएफएससी कोड कंटेन। आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं, आपको बताना है। बताइए हाउ मेनी डिजिट्स डज द आईएफएससी कोड कंटेन्स। बताइए आप सभी। स्टूडेंट आईएफएससी कोड जो होता है वो अकाउंट नंबर जब हम ओपन कराते हैं तो अकाउंट नंबर के साथ साथ आईएफएससी कोड भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि ब्रांच का आपका कोड होता है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि इस ब्रांच से आपका अकाउंट ये है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 11 डिजिट का आपका आईएफएससी कोड होता है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। बताइए आप सभी यूएसडी का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर व्हाई द एनईएफटी ऑफ फैसिलिटी स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में एनईएफटी की सुविधा किस वर्ष में शुरू हुई थी, आपको बताना है। बताइए आप सभी स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट समझ लीजिए कि हम जो क्लास में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है और बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा लाइव चैट में। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है 2005 में एनईएफटी की सुविधा शुरू की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका ई वैलेट इज यूज फॉर। ई वैलेट का इस्तेमाल में होता है किस चीज में वह इस्तेमाल होता है, आपको बताना है। चेक पेमेंट, कैश पेमेंट, डिजिटल पेमेंट या नॉन ऑफ दिस। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है डिजिटल पेमेंट के लिए हम ई वैलेट का यूज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका एपीएस स्टैंड फॉर। एपीएस का पूर्ण अर्थ क्या है आपको बताना है। बताइए आप सभी, एपीएस का स्टैंड फॉर क्या होगा। एपीएस का फुल फॉर्म बताना आप सभी बच्चों को, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का मतलब ये है स्टूडेंट कि अपने आधार कार्ड से जो आपका अकाउंट लिंक है उस अकाउंट से आप आधार कार्ड के थ्रू भी अपने पेमेंट को निकाल सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एपीएस क्या है। एपीएस के थ्रू ही जब भी आप कहीं जाते हैं और आधार के थ्रू आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो एपीएस का ही मेथड होता है, ताकि आप उस मेथड से ही आधार कार्ड से पैसे को निकाल पाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एमएमआईडी। एमएमआईडी का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि एमएमआईडी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्विक रेस्पॉन्स कोड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन से बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। केवाईसी का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। केवाईसी का पूरा नाम क्या है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहता है नो योर कस्टमर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताए तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इसमें द आईएफसी कोड कंसिस्ट ऑफ। आईएफसी कोड में शामिल है ना आपको। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 7 डिजिट्स होते हैं और 4 लेटर्स होता है आईएफसी कोड में इसमें। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताए तो उनका सही जवाब है। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट, कि हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।